तो ये चमेली का पौधा फूलों से भर जाएगा अगर आपने ये 3 से 4 काम कर लिए तो आपके चमेली के पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं, क्या आपका पौधा भी इस तरह हो रहा है और क्या इससे भी खराब हो रहा है, तो ऐसा क्या डालें इसमें जो पूरे साल पौधा फूलों से भरा रहे। इस वीडियो में ये भी हम बात करेंगे देसी नौबजिया में अगर फ्लावरिंग नहीं हो रही है, घना नहीं हो रहा है, पौधा वैसे ही कमजोर बना रहता है, तो उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। क्या करना चाहिए जो ढेर सारे फूल आते रहे और बड़े साइज के फूल आए। दोस्तों ये है हमारा मधुकामनी का पौधा जिसको चमेली भी कहते हैं, और देख सकते हैं आप इस समय इसकी कैसी हालत हो रही है। ना नई ब्रांच आ रही है, ना फूल आ रहे हैं, और इसमें पत्ते भी बहुत कम हैं। तो क्या करना चाहिए ऐसा जो पत्ते भी खूब सारे हो जाएं, एकदम ग्रीन पौधा हो जाए और फूलों से भी भर जाए। तो आइए जानते हैं इसमें क्या डालना है, कैसे इसकी रिपोर्टिंग करनी है इस समय। और अगर आपको ढेर सारे फूल लेने हैं और बहुत ही अच्छी खुशबू होती है दोस्तों, तो आइए इस वीडियो में जानते हैं क्या करना है इसमें और कौन सा फर्टिलाइजर देना है इस समय, क्योंकि फरवरी का महीना चल रहा है। इस समय रिपोर्टिंग करने का टाइम बहुत ही अच्छा है, और किसी भी पौधे की अगर आप रिपोर्टिंग करेंगे तो इस समय बहुत ही अच्छे से सरवाइव करना स्टार्ट कर देगा आपका पौधा। तो आइए जल्दी करें, वीडियो स्टार्ट करते हैं, और वीडियो को लास्ट तक आपको देखना है। अगर आपने कुछ भी इसमें स्किप कर दिया तो आपकी जानकारी मिस हो जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों पहला काम आपको क्या करना है, जैसे कि आपका पौधा गमले में लगा हुआ है तो इसको इस तरीके से बाहर निकाल देना है। ये देखिए, ये देखिए, ये इस तरीके से निकाल देना है बाहर। ठीक है, ये मिट्टी इधर कर देते हैं। गमले से हमने निकाल दिया पौधा, ठीक है। अब आपको ये साइड से ये सॉइल हटा देना है इस तरीके से। ये देखिए, ये हल्की हल्की जो रूट्स हैं वो भी आप हटा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको ये भी नहीं सोचना है कि हमारा प्लांट खराब हो जाएगा। आपका प्लांट बिल्कुल भी नहीं खराब होगा, क्योंकि रिपोर्टिंग का टाइम ये काफी अच्छा है दोस्तों। अगर इस समय आप पौधे की रिपोर्टिंग करते हैं तो यकीन मानिए आपका पौधा काफी हेल्दी होने वाला है। लेकिन हेल्दी ऐसे ही नहीं हो जाएगा, हेल्दी के लिए आपको कुछ फर्टिलाइजर्स देने होंगे, तभी आपका प्लांट हेल्दी होगा। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से हमने साइड का सॉइल निकाल दिया। एक चीज का ध्यान रखना है, आपको पूरा सॉइल बिल्कुल भी नहीं हटाना है, बिल्कुल भी नहीं हटाना है। ये सॉइल इतना इसमें रहना चाहिए, मतलब के करीब आधा सॉइल रहना चाहिए। अब पौधे को हम रख लेते हैं इधर साइड में, ठीक है। अब ये जो महीन हमने रूट्स निकली हैं इसमें, इनको निकाल करके इस तरीके से फेंक देना है, इसी में ही नहीं छोड़ देना है। ठीक है, ये रूट्स अगर इसमें छोड़ देंगे आप तो ये गलना स्टार्ट हो जाती हैं और आपके पौधे को नुकसान दे सकती हैं। ठीक है, थोड़ी बहुत रह जाए एक आध छोटी मोटी तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहीं पे ही आपको पूरी वीडियो देखनी है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अगर आपने ये स्किप कर दिया आज तो आपके समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ये देखिए अब इसमें हमें क्या ऐड करना है। करीब इसमें हम कुछ कम नहीं तो 1 किलो खाद इसमें ऐड करे दे रहे हैं। ये 12 इंची का गमला है, 12 इंची के गमले में करीब 1 किलो खाद हम ऐड कर देते हैं। ये देखिए खूब अच्छे से मिक्स कर लेना है इसको। ये देखिए अब इसमें हम क्या डालेंगे दोस्तों, इसके सॉइल में ये देखिए है पोटास। इसमें हम कितनी डालेंगे, करीब 50 ग्राम। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, 50 ग्राम करीब पोटास भी इसमें ऐड करना है। अगर आपको ढेर सारे फूल लेने हैं, पौधे को हेल्दी बनाना है, तो पोटास भी डालना ना भूलें। अब इसमें हम क्या डालेंगे, जिप्सम पाउडर हम कितना डालेंगे, इसमें से करीब 50 ग्राम। ठीक है, ये जिप्सम पाउडर भी हम इसमें मिक्स कर लेते हैं। ठीक है, और इसको खूब अच्छे से मिला लेते हैं। ये लीजिए, ठीक है, अब जिप्सम पाउडर भी हमने इसमें डाल लिया है। ठीक है, अब हम इसमें डालेंगे नीम की खल। जड़ों की सुरक्षा करनी है तो नीम की खल मिलाना है आपको। ठीक है, इसको भी मिला लिया हमने। तो ये कितनी मिलानी है आपको, कम से कम 100 ग्राम। 12 इंची गमले में 100 ग्राम 150 ग्राम भी डाल सकते हैं आप। ठीक है, और एक चीज का स्प्रे भी करना है दोस्तों। अगर वो आप स्प्रे करेंगे तो आपका पौधा और भी ज्यादा हेल्दी और घना हो जाएगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए आप, और भी अभी बहुत कुछ आपको जानना है। ठीक है, तो ये सॉइल बन के तैयार हो चुका है दोस्तों। अब हम इसको लगाने जा रहे हैं। अब इसमें गमले में क्या करना है, जैसे प्लास्टिक का गमला ये लगा था इसमें, लेकिन इसमें छेद देखिए बहुत छोटे छोटे से हैं, 2। इसमें ड्रेनेज सही से नहीं हो पाता है, तो चलिए इसके पहले ड्रेनेज सिस्टम अच्छा करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मेरे पास गमला रखा हुआ है,
और इसमें ड्रेनेज सिस्टम क्यों नहीं है, क्योंकि हम हमेशा ड्रेनेज सिस्टम बढ़िया, छेद काफी बड़े बड़े कर देता हूँ, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा करता हूँ। लेकिन ये एक कस्टमर दे गए हैं हमको, कह रहे थे कि हमारा पौधा बिल्कुल भी सरवाइव नहीं कर रहा है, इसलिए हमने ये देखिए बड़े छेद कर लिए हैं इसमें। ये देखिए बड़े बड़े छेद हो गए 2, और ये नीचे से पेंदा भी टूट रहा है, इसमें भी ड्रेनेज होता रहेगा। ठीक है, अब इसमें लगा देंगे, बड़े बड़े छेद हो गए 2, और ये चारों तरफ से ये देखिए इस तरीके से टूट भी रहा है, तो ड्रेनेज अच्छे से हो जाएगा। अब इन पे रख लेते हैं गिट्टियां रख लेते हैं, ये गमले की टूटी हुई टेढ़ी, ये लीजिए इस तरीके से, जैसे कि बाकी वीडियो में आपने देखा होगा। ठीक है, अब प्लांट के अकॉर्डिंग इसमें हम सॉइल डाल लेते हैं। ये देखिए, ये अगर इस तरीके से आप अपने चमेली प्लांट का सॉइल बनाते हैं तो यकीन मानिए फूलों से भर जाएगा। चमेली भी कहते हैं इसको और मधुकामनी भी कहते हैं। ये देखिए इस तरीके से रख दिया। अच्छा, एक चीज और हम आपको बता दें, ये देखिए जैसे कि इसमें फल लगे हुए हैं, ये देखिए लाल लाल से कितने खूबसूरत फल लग रहे हैं, तो इनको हटाना है आपको। ये इस तरीके से हटा देना है आपको। और अगर प्लांट्स आपको तैयार करने हैं, ये जो लाल हो जाते हैं, अगर आपको प्लांट तैयार करने हैं तो इन बीजों से आपके प्लांट भी तैयार हो जाएंगे। चलिए इसका बीज और दिखा देता हूं मैं फोड़ के। ये देखिए दोस्तों, ये निकल आया इसका बीज। ये देखिए, इसको हल्का सा सुखा देना है, फिर उसके बाद मिट्टी में लगा देना है। नन्हे नन्हे से छोटे छोटे प्लांट निकल के आ जाएंगे 20 से 25 दिन में। ठीक है, तो देसी मधुकामनी मतलब चमेली, देसी चमेली का पौधा आपके घर पे तैयार हो जाएगा। कहीं भी जमीन में भी लगा सकते हैं और गमले में भी। तो चलिए बीज को तो अभी हम यहाँ रख लेते हैं। अब हम साइड में बाकी का सॉइल डाल देते हैं। ये देखिए, ये लीजिए। ठीक है, अब इसको खूब अच्छे से दबा देना है आपको, ये इस तरीके से। लेकिन हाँ दोस्तों, एक चीज का आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? जो भी पौधा इस तरीके से जैसे हमने रिपोर्ट किया है, इस तरीके से अगर आप रिपोर्ट करते हैं तो एकदम फुल सनलाइट में नहीं रखना है, बिल्कुल भी नहीं रखना है। अगर आप फुल सनलाइट में रख देंगे तो आपके पौधे की पत्तियां वगैरह ये सब डल हो जाएंगी और पत्तियां झड़ भी जाएंगी। तो आपको ऐसी जगह रखना है जहां पे सुबह की 1 घंटे की धूप सुबह की मिल जानी चाहिए, या लौटती हुई शाम की 1 घंटे की धूप मिल जाए। पूरी धूप में नहीं रखना है। अच्छा, ये रखना कितने दिन है आपको? कम से कम 8 दिन। 8 दिन आपको 1 घंटे की धूप सिर्फ दिखानी है, वो भी सुबह की या फिर शाम की। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। जो भी पौधा आप रिपोर्ट करते हैं, इस तरीके से आप जड़ों को, रूट्स जो छोटी छोटी होती हैं वो निकालते हैं। अगर इस तरीके से रिपोर्ट करते हैं तो आपको 1 घंटे की धूप में ही रखना है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये आप लग के तैयार हो चुका। अब हमें क्या करना है? अब ले लेना है आपको इस तरीके से कैंची, और ऊपर के इस तरीके से कटिंग करनी है। ये देखिए, ये ज्यादा मोटी स्टिक नहीं काटनी है, बस ऊपर की, जैसे देखिए ये हालांकि जो ब्रांच निकल रही है उसके ऊपर की कुलंगी हटानी है आपको इस तरीके से सभी पत्तों की। ये देखिए, ये इस तरीके से अगर आप हटा देंगे तो इसमें नई ब्रांच और फूटेंगी और काफी घना और भूसी हो जाएगा पौधा। तो जब पत्तों से भी भरा होगा और फूलों से भी आपका पौधा भर जाएगा। तो इस तरीके से सारी प्रूनिंग कर देनी है आपको ऊपर। ये अगर इस तरीके से प्रूनिंग कर देते हैं तो काफी अच्छा प्लांट हो जाएगा आपका। ठीक है, ये तो हो गई प्रूनिंग, हल्की करनी है, ज्यादा नहीं करनी है आपको। ये देखिए, ज्यादा कब करनी है? ज्यादा जब करनी है जब आपका पौधा काफी ऊंचा हो। जब काफी ऊंचा होता है और उसकी जो ब्रांच होती है काफी लंबी लंबी होती हैं, तो उनको ज्यादा कटिंग करनी है। और ये सारी ब्रांचें एक साथ में है, इसलिए ऊपर की प्रूनिंग करनी है आपको। प्रूनिंग करने के बाद में आपको क्या करना है? एक बोतल में पानी लेना है, ऐसी स्प्रे बोतल में, और करीब उसमें आधा चम्मच डाल लीजिए आप फंगीसाइड पाउडर, आधा चम्मच। इसका आपको ध्यान रखना है। ये देखिए, ठीक है, और स्प्रे बोतल से खूब अच्छे से आपको इस पे स्प्रे करना है। स्प्रे किस तरीके से करना है वो भी आप देख लीजिए, क्योंकि बहुत लोग सही तरीके से स्प्रे नहीं करते हैं, उसके कारण ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं आ पाता है। ये देखिए, इस तरीके से करना है पूरे पत्तों पे, और जो भी आपने प्रूनिंग की है सभी ब्रांचों पे इसका पानी पहुंच जाना चाहिए। ये देखिए, अगर किसी भी पौधे की आप प्रूनिंग करते हैं तो फंगीसाइड का पाउडर इसी तरीके से आपको स्प्रे करना है। ठीक है, खूब अच्छे से इस पे स्प्रे कर दिया हमने। फंगीसाइड स्प्रे भी हो गया, लेकिन अभी आपको एक काम ये और करना है। क्या है ये है एप्सम साल्ट। एक अच्छी क्वालिटी का एप्सम साल्ट लेना है। 1 हफ्ते के बाद, मतलब 8 दिन के बाद आपको इसका स्प्रे करना है।
1 लीटर में आप 2 चम्मच भी इसको डाल सकते हैं और 1.5 चम्मच भी, और इसको खूब अच्छे से स्प्रे करना है। हर 8-10 दिन में आपको स्प्रे करते रहना है। आपका पौधा काफी हेल्दी बना रहेगा। एक चीज का आपको ध्यान रखना है, जब भी आप स्प्रे करेंगे ठंडे टाइम में, मतलब जैसे कि एकदम सुबह या फिर शाम की टाइम, किसी भी चीज का अगर आप स्प्रे कर रहे हैं सुबह की टाइम या शाम की टाइम, क्योंकि गर्मियों में लोग कभी कभी धूप में स्प्रे कर देते हैं, पत्ते जो है पत्तों पे स्पॉट आने लगता है, तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब ये भी हो गया। अब इसमें जैसे कि आपने ये पौधा लगा भी दिया है तो पानी भी आपको तुरंत देना है। इस तरीके से देखिए, खूब अच्छे से इतना देना है कि नीचे तक सारा पानी पहुंच जाना चाहिए, पूरी जड़ें अच्छे से गीली हो जाएं, पूरी मिट्टी गीली हो जाए और हल्का फुल्का नीचे से ड्रेनेज भी होने लगे। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये प्लांट जो हमने मधुकामनी का, इसके बारे में हमने आपको पूरी जानकारी दे दी, लेकिन एक जानकारी आपको अभी और लेनी है, क्योंकि ये देखिए क्या है, ये 9 बजिया, इससे लोग फूल नहीं ले पाते हैं पूरे टाइम में, पूरा टाइम ऐसे ही निकल जाता है, ढेर सारे फूल नहीं आ पाते हैं, एक आध फूल आते हैं, वो भी छोटे छोटे। तो अभी इसके साथ में आपको क्या करना है, जैसे कि ये प्लांट लगा हुआ है, इसको निकाल देना है। जैसे कि हमारा तो पॉली बैग में लगा हुआ है, तो इसको पॉली बैग हम हटा देते हैं। ये देखिए, इस तरीके से पॉली बैग को हटा देते हैं, ये ठीक है। और इसका भी दोस्तों आपको इस तरीके से मिट्टी हटा देनी है, इस तरीके से। और इसकी जो रूट्स होती हैं दोस्तों, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आराम से आप हटा सकते हैं। इसमें कुछ फंगीसाइड वगैरह भी नहीं लगाएंगे तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। ये देखिए, इस तरीके से ये सब इस तरीके से हटा देना है। ठीक, इसको हटा के इधर रख देना है। अब ये जो सॉइल रखा है दोस्तों हमारे पास, देख रहे हैं आप, ये सॉइल रखा हुआ है, ठीक है, वही जो अभी हमने मधुकामनी या चमेली का जो प्लांट लगाया था, जो सॉइल मिलाया है, वही सॉइल है ये। इसी सॉइल में हम इसको लगा देंगे। हमने ये छोटा सा 8 इंची पॉट लिया है, ढेर सारे छेद हैं इसमें, ठीक है, हम इसको ऐसे ही लगा देंगे। ये देखिए, इस तरीके से, और एकदम घना हो जाएगा। ये बास्केट वाला प्लांट है दोस्तों, एकदम फूलों से भर जाएगा दोस्तों। ये देसी वाला है, देसी 9 बजिया, 9 o'clock बोलते हैं जिसको। ठीक है, ये हो गया। अब इसको क्या करना है, ये सब ऊपर ऊपर से अब कटिंग कर देनी है। इस तरीके से कटिंग कर दीजिए। ये कटिंग अगर आप कर देंगे तो बहुत घना हो जाएगा और फूल का साइज भी काफी अच्छा आएगा। और इस पर भी आप एप्सम साल्ट का स्प्रे करते रहिए। एप्सम साल्ट का स्प्रे करते रहेंगे तो ये भी काफी हेल्दी दिखाई देगा। आपने देखा होगा बहुत लोगों के वहाँ बहुत ढेर सारे फूल आते हैं और आपके वहाँ बिल्कुल भी नहीं आ पाते हैं, एक आध आ करके रह जाते हैं। ठीक है, अब ये जो एप्सम साल्ट है इसका भी आपको स्प्रे करते रहना है। उससे पहले हम इसका जो फंगीसाइड वाला था इसका स्प्रे मार देते हैं। ये देखिए, इस तरीके से खूब अच्छे से। इसी तरीके की अगर यूजफुल जानकारी आपको चाहिए दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे हमेशा आपको यूजफुल जानकारी देखने को मिलती रहेगी। और इंस्टाग्राम पे भी हम नई नई जानकारी देते रहते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी दिख रही होगी, आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।